Good morning, dear student. We are going to start our chapter. This is your chapter 4 for class 4. The trumpet of the swan. Swan means होता है हंस. हंसों के बारे में इसमें बताया गया है. ट्रम्प्स मतलब कि एक साउंड्स होता है, जैसे डॉग बार्क करता है, तो उसी तरह स्वान्स क्या होते हैं, ट्रम्प्स करते हैं. तो इसमें एक छोटे से बच्चे सैम की कहानी है, जो कि 11 years old boy है. Let's start our story. Sam River and 11-year-old boy was walking through a forest when he heard a loud trump. उसकी एक जब सैम रिवर जो है, जो 11 साल का लड़का है, जब फॉरेस्ट में वो जा रहा है तो वो एक लाउड वॉइस सुन रहा है. किस चीज़ का? स्वान का. He searched the woods and swamps till he found a big nest of two enormous trumpet swans by a lonely pond in the middle of the forest. They were laying eggs. Sam was filled with wonder because he knew that the trumpet swan were very rare. वो देखता क्या है कि वहाँ जंगल में वुड मतलब यहाँ जंगल बताया गया है. वुड मतलब जंगल ही होता है, लकड़ी नहीं. तो फिर इसमें बताया गया कि वो क्या देखता है, सैम देखता है एक पॉन्ड है और वहाँ पे 2 स्वैम्स हैं, जो कि वो देखता है कि उस पॉन्ड में 2 स्वैम्स, मिडिल ऑफ द फॉरेस्ट में 2 स्वैम हैं और वो क्या कर रहे हैं कि पॉन्ड में तैर रहे हैं. और ये देख के सैम फिल्ड विद वंडर, और वो देख के इसको बहुत आश्चर्यचकित होता है, बिकॉज ही न्यू दैट द ट्रम्पेट्स फ्रॉम वर वेरी रेयर, क्योंकि उसे पता है कि वो बहुत ही रेयरली पाए जाते हैं. ही रिटर्न टू द सेम स्पॉट अ वीक लेटर टू वॉच द बर्ड्स अगेन, बट द swan could also sense that an outsider was nearby. और उसके बाद क्या होता है, वो फिर देखने जाता है फिर से उसको. दूसरे टाइम जब वो आता है फॉरेस्ट में, तो फिर से सैम उसको देखने जाता है. तो वो स्वॉर्म जो है वो इतना कॉन्शियस रहता है कि उसे पता चल जाता है कि कोई आउटसाइडर इन क्या है फॉरेस्ट में, और हम लोगों को क्या कर रहा है, कंटिन्यूसली कोई देख रहा है. द स्वॉर्म हैड अ स्ट्रेंज फीलिंग ऑफ अ बीइंग was she twisted and peeped uneasily and kissed internally at the point of the land that jutted out into the pond near the nest, searching for indoors. What she finally saw surprised her. और जब वो जाता है तो उसे स्ट्रेंज फीलिंग होता है. किसी को, कोई भी अगर आपको अननोन पर्सन देखना शुरू करता है तो हम लोग क्या अनकंफर्टेबल फील करते हैं. तो जिस तरह से सैम जो है वहाँ गया और उस दोनों जाके स्वॉर्म्स को देख रहा था, तो वो क्या कर रहे थे, अनकंफर्टेबल, अनईजी वो अपना थे वहाँ पे. तो वो क्या कर रहे थे, वो अनईजी फील कर रहे थे, मतलब वो कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे. उनके ये बात कंसेंसस में आ रही थी कि कोई ना कोई दूसरा है, बाहरी है, और वो हम लोगों को देख रहा है. बट सैम क्या था, सरप्राइज था. ये इन सारी चीज़ों को देख के वो सरप्राइज था, क्योंकि वो हंसों का जोड़ा था और वो काफ़ी रेयर होता है, वो आपको जल्दी देखने को नहीं मिलेगा. और ये देख के सैम सरप्राइज था. There was a small boy sitting on a log. He was very quiet and he had no gun. There is a boy on that log, the swan whispered to कॉब. कॉब कहते हैं, हंस में जो मेल होता है उसको कॉब कहते हैं. तो कॉब वो जो रहता है, वो सैम क्या होता है, बेचारा आके एक लॉग पे, लकड़ी का एक टुकड़ा रहता है, उस पर बैठ जाता है बहुत ही शांति के साथ, और उसके पास कोई भी गन नहीं होता है, वो विदाउट गन होता है. देयर इज़ अ बॉय, और वो सिट कर जाता है और तो कॉब जो है वो देख रहा है कि कोई उसे देख रहा है. वो अनकंफर्टेबल फील कर रहा है और विस्पर्ड करता है, खुद में वो फुसफुसाता. द कॉब वाज फ्यूरियस. हाउ डिड ही गेट हियर in the heart of the forest? Boy cannot fly and there are no roads in the jungle, he shouted. Maybe he is lost, said the swan quietly, and anyway he is just observing us. But what if he throws stones at us, said the cob. Just wait, I'll go and knock him cold with my विंग्स. और वो क्या करता है, वो बताता है, वो जो हंसनी रहती है, वो कॉब जो है जाके बताता है कि ये जो बच्चा है, यहाँ तो कोई रोड नहीं है, ये कैसे आ गया है यहाँ. और वो बहुत क्यूरियस होता है. वो जो स्वॉर्म जो है वो उसको देख के बहुत ये होता है, फ्यूरियस फील करता है और काफ़ी क्यूरियस भी होता है और डरता भी है कि ये क्यों
यहाँ आ गया है और वो चिल्लाता है। किसको कहता है? वो जो स्वाम का जो पेयर है वो हंसनी को कॉप कहता है। इट मीन्स वो भी स्वाम ही है, लेकिन मेल स्वाम को हम लोग यहाँ कॉप कहते हैं। तो उसमें वो कह रहा है कि ये कौन है जो हम लोगों को ऑब्जर्व कर रहा है, कौन इतना कंटिन्यूसली हम लोगों को देखे जा रहा है, और ये कैसे यहाँ आया, यहाँ तो कोई वे भी नहीं आने का। नाउ जस्ट वे डोंट स्टार्ट अ फाइटिंग सेड द सॉन्ग। और बट उसकी जो पेयर रहती है, उस जो दूसरा स्वयं रहती है, वो कहती है कि नहीं, आप उससे झगड़ा मत करो, फाइट मत करो। ही इज़ नॉट बॉदरिंग अस ऑल एनीवेयर। आई हैव स्टार्टेड दिस नेस्ट एंड आई विल गो एंड ले 4 eggs now said the swan। और उसकी जो है देखिए, जैसा कि फर्स्ट ही में लिखा हुआ है कि वो क्या कर रहे हैं, स्वाम जो है वहाँ अंडे दे रही है और वो अपना नेस्ट तैयार कर रही है अपने फीडर से। और वो कह रही कि आपको इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और वो चौथा अंडा जो है वो दे रही है और वो काफ़ी क्वाइटली बैठी हुई है और उसको कॉक को वो समझाती भी है कितना ज़्यादा इसमें ये पैनिक होने का ज़रूरत नहीं है। वो बच्चा है, बैठने दीजिए, बैठा है तो उसके पास कोई गन भी नहीं है। For the next hour, दूसरे ही आवर मतलब दूसरे घंटे, the cock paddled slowly around the teeny island, keeping watch and sat on log, spellbound। spellbound का मतलब होता है मंत्र मुग्ध हो जाना। It means कि आप किसी चीज़ को at the sight of this large वाटर बर्ड्स, मतलब इट मीन्स कि आप इतना ज़्यादा उसमें खो जाएं, मतलब वो चीज़ आपको इतनी अच्छी लगे कि स्पेल बाउंड, वो क्या हो गया, शैम क्या हुआ, मंत्र मुग्ध हो गया और वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गया, सरप्राइज हो गया इस चीज़ को लेके। और वो लार्ज बर्ड को जो वो कर रही थी वो पानी में थी और वो अंडा भी दे रही थी। तो इस तरह से वो क्या हुआ कि शैम जो है बहुत ही वो हो गया, सरप्राइज हो गया इन सारी चीज़ों को देख के। आफ्टर ही हैड वॉच देम, दूसरे आवर जब देखता है, शैम गॉट एंड क्वाइटली लेफ्ट, वो चुपचाप से चल जाता है। द बर्ड वॉच हिम को, और वो क्या करता है, कॉक क्या है, उसे घूम घूम के देख रहा है। वो जो आइसलैंड है, वो जो फॉरेस्ट के बगल में जो आइसलैंड है, उसको वो घूम घूम के देख रहा है। और फिर वो क्या कर रहा है कि शैम क्या है, वो बच्चे को देखता है स्पेल बाउंड होके, मतलब मंत्र मुग्ध होके देखता है उस स्वान को। और स्वान भी बहुत ही वरीड है, कॉक जो है वो बहुत वरीड है कि कौन ये जो आउटसाइड का ये जो आदमी है, ये कौन आ गया और क्यों बैठा है, इतना कंसस होके हम लोगों को क्यों देख रहा है। वो इस चीज़ के लिए सरप्राइज है और सैम उसको देख के सरप्राइज है कि वो बहुत रेयर मिलते हैं और वो देख रहा है इन लोगों को, काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये लोग बड़ा बड़ा स्वाम है और एक स्वाम जो है वो अंडे दे रही है। वो काफ़ी रिसेंटली उन लोगों को बैठ के एक लॉक पे सैम देख रहा है। ओके, सिंकिंग विद रिलीफ द स्वाम लेफ्ट द नेस्ट and turned to look back there, laying safely on the soft feathers at the bottom of the nest were 4 legs. She gazed at them proudly। और वो क्या करती है, वो बहुत ही वो जो स्वाम है एक 4 अंडे देती है और अपने फीदर से अपने नेस्ट को वो मेक करती है, बनाती है। और वो काफ़ी प्राउड फील कर रही है खुद पे, क्योंकि उसने 4 अंडे दिए हैं और काफ़ी अच्छे से दे दिए हैं। और चारों अंडों को लेके वो क्या कर रही है, वो बैठी हुई है और अपना फीदर को वो लगा के एक सॉफ्ट जो कहा जाता है बिस्तर, वो उस तरह का नेस्ट बनाई हुई है और वहीं पे वो और खुद में वो बहुत प्राउड फील कर रही कि मैंने 4 अंडे दिए। द स्वाम settled herself in the nest to keep her eggs warm. Carefully she reached down with her bill and poked each egg until it was in just the right spot to receive warmth from her body. The cock sailed around close by to keep her company and protect her from enemies. He knew that a frog crawled somewhere in the woods. He had heard him barking on some night। तो उसके बाद क्या है, वो जो है वो देख रहा है कि वो कॉक जो है, वो जो स्वाम है, वो बहुत ही केयरफुली अपने वो अंडे को क्या कर रही, वार्म कर रही, गर्मी दे रही है। जैसे कि जैसे ह्यूमन बीइंग में 9 months
बच्चे को कैरी करती हैं वुमेन्स, उसी तरह ये स्वॉर्म जो है वो अंडे देने के बाद भी उसको क्या करती है, वार्म करती है, वार्म करके और उसे काफ़ी अच्छे से उसका देखभाल करती है कि कोई शिकारी आके उसको डिस्ट्रॉय ना करे, कोई उसको ये ना करे। और वो काफ़ी अच्छे से वो दोनों मिलके अपने वो एक अंडे को वार्म कर रही है, एकदम कंटिन्यूसली वो बैठी है और बहुत ही केयरफुली, बहुत ही कंसिस्टेंस के साथ जो एक माँ का काम होता है वो स्वॉर्म कर रही है। और उसका जो कॉब है वो भी काफ़ी अच्छे से कोई भी अनजाना जो लोग है या फिर उस तरह का सिचुएशन है वो उस चीज़ को हैंडल करने को वो तैयार है। और दोनों ही काफ़ी अच्छे से अपने उसको देख रहे हैं। हैड हियर्ड हिम बार्किंग ऑन सम नाइस डेज past and the swarm set in the nest warming the eggs through the sun and air. The weeks went by, no one disturbed her। और वो देखता भी है कि कोई शिकारी तो नहीं आया, कोई उसे तंग तो करना नहीं आया। और वो क्या है, वो बेचारी जो स्वॉर्म है वो कंटिन्यूसली वीक टू वीक क्या बैठी हुई है उसमें और अपने अंडे को क्या कर रही है, वो प्रोटेक्ट वार्म कर रही है। और वो उसके बाद अंडे में से बच्चे ऐसे ही नहीं आते, उसको वार्म करना पड़ता है लाइक दैट। तो वो क्या कर रही है, वो अंडे को वार्म कर रही है और वार्म करके इधर कॉब जो है वो देख रहा है कि कोई उसे डिस्टर्ब ना करे, वो उसको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है और कोई उसे डिस्टर्ब भी नहीं करता। फाइनली वन वार्म आफ्टरनून टायर्ड स्विमिंग अराउंड द कॉब आस्क्ड द स्वॉर्म, डू यू नेवर गेट टायर्ड ऑफ सिटिंग इन वन प्लेस। उसके बाद एक दिन कॉब उसके पास जाता है, अपनी स्वॉर्म के पास, और पूछता है कि तुम थकती नहीं हो, एक ही प्लेस पे कंटिन्यूसली तुम इतने दिनों से बैठी हुई हो, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं हो रहा है। नो रिप्लाइड द स्वॉर्म, not at all, not really। तो फिर उसने क्या कहा कि तुम्हें उसको पूछता है कॉब की तुम्हें प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा है ना, इतने कंटिन्यूसली तुम इतने दिनों से बैठी हो उस एक पे और उसको वार्म कर रही हो। तो वो क्या बोलती है, नहीं ऐसा कुछ नहीं हो रहा है मेरे साथ, मैं एकदम रिलैक्स हूँ। इज़ नॉट इट अनकम्फर्टेबल टू सिट ऑन एग्स। और मेरे लिए ये अनकम्फर्टेबल बात नहीं है, क्योंकि वो एक मदर होती है, वो एक माँ होती है। तो ऑब्वियसली कोई भी अपने बच्चे को माँ से ज़्यादा कोई भी अपने बच्चे को प्यार नहीं कर सकता। तो वो इस चीज़ को राइटर ने कितनी खूबसूरती से इसमें दिखाने की कोशिश की है कि एक स्वॉर्म को भी, जो कि इतने ऑब्वियसली जो अंडे देगी और कंटिन्यूसली अगर आपको एक जगह रख दिया जाए या किसी भी व्यक्ति को एक जगह रख दिया जाए तो वो क्या होता है, पजल्ड हो जाता है। बट वो माँ है और उससे कॉब पूछ भी रहा है, इट मीन्स कि स्वॉर्म जो है, मेल स्वॉर्म उससे पूछ भी रहा है कि तुम थकी नहीं हो, तुम परेशान नहीं हुई हो। तो वो क्या कह रही, नहीं मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूँ। और उसे तो प्राउड फील हो रहा है कि उसने वो माँ बनी है और अपने ही जैसे उसने बच्चे को जन्म दिया है। और वो अभी क्रैक करेगा अंडा तभी तो वो बाहर आएगा और उसके लिए उसको वार्मनेस चाहिए। तो वो क्या कर रहा है, वो काफ़ी इसमें अच्छा फील कर रही है। उसको तो परेशानी तो है ही, बट एज अ मदर वो इसमें क्या कर रही है, अच्छा फील कर रही है। Yes, it is, replied the swarm, but I won't have to sit for long. Our season will be born soon. Don't you ever feel hungry or thirsty? asked the cock। और कह रहे हैं जो सिग्नेट होता है वो उसका बच्चा होता है स्वॉर्म्स का, उसको सिग्नेट बोलते हैं हम लोग। तो वो बोल रहा है कि आवर सिग्नेट विल बी बॉर्न सून, हमारे सिग्नेट जो है काफ़ी जल्दी ही बाहर आने वाले हैं, अब तो टाइम हो गया है और तुम इतने दिनों से बैठी, तुम्हें भूख प्यास नहीं लगी। और ये कॉक से पूछता, आई डू सेड द स्वॉर्म, आई एम एक्चुअल वेरी थर्स्टी राइट नाउ। और मैं वो बता रहा है कि अगर मैं अभी तुम्हें सच में बताऊं तो अभी तुरंत मुझे बहुत प्यास लगी और मैं अभी पानी पीना चाहती हूँ। द स्वॉर्म डिसाइडेड शी कुड सेफली लीव द एग फॉर अ फ्यू मिनट्स। शी पुट सम लूजेस फीदर्स अराउंड द एग्स टू हाइड them and keep them warm. Then she stepped off the nest and entered the water to take several quick sips. She glided over the shadow place. Then
प्रीडिंग हर फिदर्स। उसके बाद वो क्या करती है कि वो पानी कहती है कॉब को कि मुझे प्यास तो लगी है और मैं पानी पीना भी चाहती हूँ, और अगर तुम कुछ मिनट यहाँ रहो और इसको प्रोटेक्ट करो तो मैं जाके उस पॉन्ड से पानी पी के आऊँ। तो वो बोलता है कि ठीक है तुम जाओ, तुम पानी पी के आओ। तो वो क्या करती, फिर अपना कुछ फीदर्स को वो फिर भी वो उसे ऐसे नहीं छोड़ के जाती, वो उस कुछ फीदर्स को फिर वो डालती है, उसको और अच्छे से प्रोटेक्ट करती। विद इन मिनट्स के लिए उसको जाना है, कुछ मिनट्स के लिए उसको जाना है पानी पीने, बट वो फिर भी वो अनकंफर्टेबल फील कर रही है अपने बच्चों को छोड़ के जाने में। और वो फिर क्या कर रही है कि कुछ फीदर्स और उस पर डाल देती है कि उसको वार्मनेस मिलता रहे जब तक मैं पानी पी के लौट के ना आऊँ। और फिर वो क्या करती है, चली जाती है पानी पीने। शी फेल्ट गुड बट शी हैड नो आइडिया दैट द मोमेंट देयर एनिमी द रेड फॉक्स स्टूड वेटिंग बिहाइंड अ क्लम्प ऑफ बुशेस। और उसे ये बिल्कुल भी पता नहीं है, उस दोनों स्वॉर्म को, कॉब को और स्वॉर्म को, कि उसका जो एनिमी है वो क्या कर रहा है, वो झाड़ी में छुपा हुआ है रेड फॉक्स, और वो उन लोगों को कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, देख रहा है। द कॉब स्पीडेड द फॉक्स फर्स्ट। और कॉब क्या कर रहा है, वो इस चीज़ को ऑब्जर्व, मतलब वो क्या कर रहा है, वो छुप के देख रहा है। इट मीन्स कि वो सामने आके नहीं देख रहा है, वो देख रहा है, बट उसे किसने देख लिया, उसे ऑब्जर्व कर लिया, किसने, कॉब ने। लुक आउट द टर्न, आई कैन सी द फॉक्स क्रीपिंग टुवर्ड्स यू, यू आर अ ग्रेव डेंजर। और वो क्या करता है, वो बताती है कि हम लोग क्या है, अभी डेंजर में है, मतलब वो फॉक्स देख रहा है। इट मीन्स कि फॉक्स उन लोगों को खाना चाह रहा है। But just as the fox about to spring on the swarm, a stick came hurtling through the air, surprising everybody. Is struck the fox on the nose as he leapt in pain while turning around to run. The two birds could not इमेजिन वॉट हैड हैपन। और जैसे ही उन लोगों को पता चलता है, उन दोनों को, कि झाड़ी में से रेड फॉक्स देख रहा है, तभी अचानक से एक तीर, एक लकड़ी का टुकड़ा आके उसके इसमें उसको लगता है, किसको, रेड फॉक्स को लगता है। वो दोनों सरप्राइज हो जाते हैं कि ये जो है, उसने तो कभी ऐसी कल्पना ही नहीं की, इमेजिन नहीं किया कि कहाँ से ये कैसे हो रहा है। Then they notice a movement in the bush। और वो देखता है, तब उसकी नज़र जाती है बुश में कि वहाँ रेड फॉक्स को वो लगा है, और वो कहाँ से आया ये उन लोगों को पता नहीं है। Out step Sam Brevard, the boy who had visited them a month ago. Seeing him, the swarm knew that he had saved them from the fox. They realized that the boy was their friend after all। और उसके बाद क्या होता है कि वो दोनों देखता है कि सैम बेवर आया हुआ वही लड़का जिसको ये लोग अनवांटेड गेस्ट की तरह कॉब मान रहा था कि वो अनवांटेड है, वो यहाँ क्यों है, क्यों लॉक पे बैठा है। इन सब चीज़ों को वो देख रहा था, परचेज किया था पहले। फिर एक मंथ के बाद वो सैम आता है, और उसने ही देखा उसको, और उसने ही मारा उस फॉक्स को। और वो दोनों क्या कहते हैं कि वो लोग अब क्या हो गए, फ्रेंड हो गए। तीनों कौन फ्रेंड, कॉब, स्वॉर्म और सैम, ये लोग अब क्या हो गए, फ्रेंड हो गए। खो सेड द कॉफ, खो रिप्लाइड द स्वॉर्म, द पॉन्ड रेंज विद द साउंड्स ऑफ द विक्ट्री एंड द ग्लैडनेस। और खो साउंड होता है उन लोगों का जब वो लोग विक्ट्री फील करता है, जब वो लोग विक्ट्री होता है किसी भी चीज़ में, तो वो इस साउंड को निकालता है। तो इस चीज़ का साउंड वो निकाल के क्या कहते हैं, वो कॉब जो है ये इस चीज़ को ग्लैड करता है, ग्लैडनेस उसमें आता है कि हम लोग उसको अपने दुश्मन को यहाँ से मार के भगा दिए। Swam was thrilled. He walked slowly around the shore and sat down on a log. The cob swam over towards Sam, climbed out of the pond and stood close to the boy, looking at him a friendly way and ushering his neck gracefully. Once he ran his neck far out consciously and almost touched the boy. Sam never moved a muscle. His heart thumped from excited and joy. The swarm paddled back
to her nest and returned to the egg. She felt lucky to be alive. और फिर क्या होता है कि जब ये सब चीज़ होता है तो सैम के पास वो दोनों जाते हैं, उसको छूते हैं, बट सैम इसमें कुछ नहीं करता है, कोई भी हाथ नहीं बढ़ाता, उसको उन लोगों को टच नहीं करता, क्योंकि सैम जान रहा है कि वो लोग डर जाएंगे। लेकिन इन्होंने ये दोनों जाते हैं कॉब और सॉम और उसको टच करते हैं सॉम को, इसको सैम को, और काफ़ी क्यूरियोसिटी के साथ, काफ़ी कॉन्शियसनेस के साथ वो लोग एक दूसरे को देखते हैं continuously, far out continuously and almost touch the boy। और वो क्या करते हैं, एक दूसरे को टच करते हैं। सैम नेवर मूव्ड अ मसल, लेकिन सैम जो है अपना मसल्स को मूव नहीं करता है, वो चुपचाप से उसको टच कराता है हिज हार्ट, और उसका जो है, उसका जो हार्ट है वो एक्साइटमेंट से बढ़ जाता है, और उसको सैम को बहुत अच्छा लगता है कि वो दोनों अब लोग वो बहुत ही वो क्लोज आ गए हैं, वो तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त बन गए हैं। और फिर लेकिन कॉब और सॉम भी रियलाइज करता है कि वो लोग आज बहुत लकी हैं कि आज वो रेड फॉक्स से बच गए। ये आपकी स्टोरी थी। एनी ब्रॉक्स वाइट ने लिखा है इसे, जो कि एक अमेरिकन राइटर है, चिल्ड्रन बुक्स को लिखा है, फेमस वर्क्स किए हैं, और बहुत अच्छे अच्छे कैरेक्टर्स को डाला है, और काफ़ी ब्यूटीफुल स्टोरी है। सो आप इस वीडियो को देखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे। हैव अ नाइस डे, बाय।